या तो हमने देखा कि फ्लैजेला तो प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में है। सिलिया प्रोकैरियोट में नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं है, ये सिर्फ यूकैरियोट में है। तो ये तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हमें अभी आज के लेक्चर में सिलिया फ्लैजेला खत्म करना है और उसके बाद हमें सेंट्रोजोम सेंट्रियोल खत्म करना है, या इतना तो अभी खत्म करना है पहले, और बाद में हम लोग हो सकते हैं देखो कि न्यूक्लियस का कितना होता है आज। ओके, तो आप तैयार हो ना आज के लेक्चर के लिए सब लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ, The सबका जोश होना चाहिए, डाउट पूछने चाहिए और लगे रहना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। सो सीलिया एंड फ्लैजेला। सो सीलिया को, सिंगल सीलिया को हम लोग सीलियम बोलते हैं, सिंगल सीलिया इज कॉल्ड एज सीलियम, राइट। और अगर फ्लैजेला सिंगल है उसको फ्लैजेलम बोलते हैं। तो दोनों जो है, सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ये सेल के मेम्ब्रेन से उगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका मेम्ब्रेन होता है, और उसके बाद इन केस ऑफ सम सेल लाइक प्लांट, सेल वॉल भी हो सकता है। लेकिन ये जो सिलिया एंड फ्लैजेला है वो कहाँ से मतलब आउटग्रो करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से आउटग्रो करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि सिलिया एंड फ्लैजेला इन केस ऑफ प्लांट इज आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल और इज आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये रखना है कि सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो प्लांट या एनिमल सेल के मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है, नॉट द सेल वॉल। मतलब सेल वॉल को पियर्स करके वो आगे निकल जाता है। अभी हम लोग एक एक देखेंगे कि पहला जो है वो सीलिया। सीलिया, तो सिलिया वो छोटे होते हैं और फ्लैजेला होते हैं कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। दोनों जो है ना वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिलिया भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सिलिया की मूवमेंट कैसे होगी? सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, कोई मैंने ड्रॉ किया है, कैन यू एबल टू सी दिस ऑर्गेनिज्म? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये तो एक हमारा यूकैरियोटिक सपोज ऑर्गेनिज्म है और इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सिलिया है। तो ये सिलिया किस तरह से मूवमेंट में या लोकोमोशन में फंक्शन करते हैं? तो सब जो सिलिया होती है ना, तो एक साथ बीट करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। मेरा हाथ देख रहे हो आप? हाथ की मूवमेंट देख रहे हो ना? हाँ, Yes, ऐसे sir. ऐसे मूव करते हैं सिलिया, मूव लाइक दिस, बीटिंग 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 करते हैं। तो आप लोगों को नाव पता होगी ना, जो पानी में नाव तैरती है ना, तो वो नाव का, हेलो, क्या हो रहा है? आप सब लोग अपना माइक ना ऑफ रखो, जब बोलना है तो ही आप अपना माइक ऑन करो, लेकिन मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है। ओके, तो Yes, नाव, sir. हाँ हाँ, तो जो नाव होती है ना, तो नाव के जो पैडल होते हैं ना, पैडल मतलब नाव में बैठते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बोट 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 में बैठते हैं और ये ऐसे बोट को घुमाते हैं ना, ऐसे नाव, तो सिर्फ ये होते हैं पैडल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Chappu. चक्कू बोलते हैं ना। तो ये वैसे ही काम करते हैं, चक्कू जैसे ही काम करते हैं ये। और उसके वजह से क्या होता है ना कि उसके सराउंडिंग में जो पानी रहता है ना, वो पानी पीछे की तरफ मुड़ मतलब ढकेलते हैं, पानी पीछे की तरफ ढकेलते हैं। तो उसको, उस मूवमेंट को बोलते हैं वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मतलब क्या? चक्कू, नाव की चक्कू जैसे काम करते हैं, वर्क लाइक ओर्स। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा एक सिलिया ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, एक सिलिया ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, कोई सिलिया अलग अलग बीट कर रहा है, अलग अलग मूव कर रहा है, ऐसे नहीं होता। सब मतलब सिलिया होते हैं बॉडी के, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीट करते हैं रिदमिकली। ओके, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? अब दरवाजा उघड़, अब दरवाजा उघड़, सॉरी, दरवाजा उघड़, सॉरी सॉरी। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो बीटिंग की वजह से जो पानी होता है ना सराउंडिंग, वो पीछे की तरफ वो ढकेलते हैं। तो मतलब ये क्या करता है, सेल आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब नाव आगे की तरफ बढ़ती है और पानी पीछे की तरफ ढकेला जाता है। तो वही मतलब जो मैकेनिज्म है ना, वही तरह से ये सीलिया काम करते हैं। सीलिया तो वैसे काम करते हैं, इट वर्क लाइक ओर्स, इट वर्क लाइक ओर्स। वर्क लाइक ओर्स का पता सबको चला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. जिसको अंडरस्टैंड हुआ है, वर्क मतलब वर्क लाइक कोर्स, वो थम्स अप कर सकते हैं। नहीं है उसको बताऊंगा मैं, अगर अंडरस्टैंड हुआ तो ही थम्स अप करना है, नहीं है तो नहीं करना है। यस, आर्यन, अनुपम, अनमोल, शिखा, शगुन, यस, बहुत सारे बच्चे। कमन फास्ट, प्रेम, शिवम, गौरव, या कम ऑन सो ये बहुत सारे बच्चे, सबको 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 पार्टिसिपेशन करना है, सबको पार्टिसिपेशन करना है। प्रिंस, कोई कोई बच्चे बोलते नहीं, तो यहाँ पे कम से कम वो पार्टिसिपेट कर ले। यस यस यस। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बच्चे हैं क्लास में आज? 41। 41 है ना? तो एक कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किया रिस्पॉन्स। सब बच्चों को करना है ना, इतना तो कर सकते हो ना बच्चे, मतलब कोई बोल नहीं, मतलब बोलना नहीं है तो इतना तो कर सकते हो ना। रिपीट, हाँ वरुण कुमार मैं बेटा रिपीट कर लूंगा, नो इश्यू नो इश्यू, लेकिन बाकी के बच्चों ने भी रिस्पॉन्स लेना है, मतलब देना है लेक्चर में। तो वर्क लाइक और मतलब क्या, ये सिंपल सी है। आप लोग ना ऐसे सोचते हो कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ या मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा होता है ना, तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन ये सिंपली ले लो यार, सिंपली ले लो। देखो कि नाव है, नाव में आप लोग बैठे हो, तो नाव को बहुत सारे चक्के हैं, एक ही नहीं, बड़ी बहुत बड़ी नाव है, बहुत बड़ा चक्का है, मतलब बहुत सारे चक्के हैं। तो मतलब पहला एक बैठा है, उसने 2 चक्को ऐसे पकड़े हैं, वो ऐसे हिला रहा है, ऐसे 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 मुंह कर रहा है, ऐसे ऐसे मुंह कर रहा है। उसके पीछे दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है। जैसे कि केरल में होती है ना, केरला में बोटिंग का रेस होता है ना, आपने देखा होगा कभी टीवी पे वगैरह, तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बाबा आगे वाला बंदा है वो ऐसे 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 पीछे पीछे घुमा रहा है, एक दूसरा बंदा है वो ऐसे ऐसे घुमा रहा है, एक मतलब कोई अलग अलग ही घुमा रहा है, ऐसा नहीं ना। तो सब चक्कू एक ही रिदम में ऐसे ए होते हैं, मतलब मूव करते हैं। उसी तरह वो जो सिलिया होते हैं ना ऑर्गेनिज्म के, वो एक ही डायरेक्शन में बीट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जिसके सराउंडिंग जो फ्लूइड मतलब पानी रहता है ना, वो पानी पीछे की तरफ वो ढकेलते हैं, पीछे की तरफ ढकेलते हैं। और उसके लिए उस मतलब उस वजह से सेल जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, आगे की तरफ लोकोमोशन या मूवमेंट करता है सेल। सबको क्लियर अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वरुण कुमार क्लियर आपको? यस, गुड गुड। तो दिस मूवमेंट को बोलते हैं वर्क लाइक ओवर्स। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ सेल का हो जाता है, सेल का मूवमेंट या सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट हो जाता है। फ्लैजेला का मूवमेंट ऐसा नहीं है, फ्लैजेला अलग चीज है। वो तो सिर्फ सेल का मूवमेंट करते हैं, वो सराउंडिंग फ्लूइड का इतना मूवमेंट नहीं करते, ठीक है ना। और जो भी ये है मतलब सॉरी दिस थिंग, यूकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, यूकैरियोटिक फ्लैजेला 180 डिग्री मूव करता है। कैसे मूव करता है? मूवमेंट, इट मूव्स 180 डिग्री। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला वो 360 डिग्री मूव करता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला कैसे मूव करता है? कैसे 360। मूव करता है? 360 डिग्री मूव करता है। हाँ, और यू सॉरी, ये जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, वो 180 डिग्री मूव करता है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। सो Yes, sir. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला है ना, उसमें हमने देखा कि 3 पार्ट होते हैं। एक एक पार्ट को बोलते हैं हुक, Basal body बेसल flap. बॉडी हुक एंड फिलामेंट। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो रहता है उसके पास सिर्फ बेसल बॉडी और फिलामेंट रहती है, हुक नहीं रहता। ओके, 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, बेसल बॉडी और फिलामेंट। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के पास 3 पार्ट रहते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो हुक नहीं होता, हुक जो है ना वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में एब्सेंट रहता है, इतना ध्यान रखो। जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, यूकैरियोटिक फ्लैजेला, तो यूकैरियोटिक का फ्लैजेला में क्या है? हुक एब्सेंट, हुक एब्सेंट, हुक नहीं रहता, हुक नहीं रहता।
ओके ओके। हमें कैसे पता चला इसका डिटेल स्ट्रक्चर? जब साइंटिस्ट ने ये फ्लैजेला और सिलिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको पता चला कि उसका डिटेल स्ट्रक्चर, सपोज ये कोई सेल है, ये कोई सेल है सपोज, और ये सेल का ये सीलियम है, ये सीलियम या फ्लैजेलम है। तो ये सीलियम या फ्लैजेलम को किसने करके रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा। सपोज मतलब ये जो सीलिया है ना, मतलब अगर सेल है ना और ये सीलिया या फ्लैजेल है, तो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना उसके नीचे नहीं होता, उसको सराउंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो क्या करता है, सीलिया या फ्लैजेला को कवर कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है सीलिया या फ्लैजेला को। अभी ये डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होता सीलिया या फ्लैजेला सेल के हिसाब से, लेकिन आप समझ सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर करा है। तो अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो आपको क्या दिखेगा? बाहर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जो रहेगा वो कोर रहेगा, कोर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। और उस कोर को बोलते हैं एक्सोनिम। क्या बोलते हैं कोर को? एक्सोनिम बोलते हैं। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोर है, मतलब मेन पार्ट है, उस मेन पार्ट या सिलिया या फ्लैजेला, दोनों का, नॉट ओनली सिलिया हो या फ्लैजेला हो, उसको ये बोलते हैं कोर या उसको बोलते हैं एक्सोनिम। सो एक्सोनिम जो है ना सिलिया या फ्लैजेला का, दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको क्लियर नहीं है वो अच्छा। डाउट पूछ ले, या जिसको क्लियर है वो हैंड मतलब थम्स अप कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोट का फ्लैजेला यूकैरियोट का फ्लैजेला कैसे अलग है, और किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया है, यूकैरियोट को, प्रोकैरियोट को नहीं कवर किया है। ओके, तो यू कैन थम्स अप इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू प्लीज। हाँ, एक्सोनिम शिखा बेटा मैं बताने वाला हूँ, अभी आगे बताने वाला है एक्सोनिम। एक्सोनिम मैंने बताया नहीं ना क्या एक्सोनिम एक्चुअली है, वो बताने वाला हूँ। लेकिन इतना तक जितना मैंने कहा उतना तक। हाँ प्रेमचंद बेटा, क्या बोला मैंने कि प्रोकैरियोट कहाँ, या मैं रिपीट कर लूंगा, दूसरे बच्चे को समझ में आए तो थम्स अप कर ले। प्रेमचंद बेटा आपको क्या नहीं करता, मतलब ये समझ में क्या नहीं आ रहा है? बोल दो माइक ऑन करके। नो इशू बेटा, नो इशू, डरने की कोई जगह नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू, डोंट वरी। हर बच्चे को पूछने का हक है। सर जो अभी आपने समझाया ना कि हाँ प्रोकैरियोट्स में, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, और किसी को बाकी को सबको समझ में आया? या मतलब या तो थम्स अप कर सकते हैं जिनको चाहिए, तो उनके साथ सबका तो हो ही जाएगा ना। तो ये आपका बेटा नाम क्या है एक्चुअली? प्रेमचंद? सर प्राची शर्मा। प्राची बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं समझ जाऊंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके, तो ये प्राची के लिए और सबके लिए एक साथ। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट का फ्लैजेला होता है, उसका मूवमेंट होता है कंप्लीट, ऐसा ऐसा मूव करता है। आप देख रहे हो, मेरे हाथ को देख रहे हो? यस सर। तो ये मूवमेंट Yes, कैसा है? sir. 360 डिग्री मूवमेंट है, 360 डिग्री ना, 360 Yes, डिग्री sir. मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट 360। लेकिन अगर इतनी मूवमेंट है ना, मतलब ये और ये मूवमेंट, ये और ये, तो वो ये कैसी मूवमेंट है? 180 डिग्री मूवमेंट है, 180 डिग्री मूवमेंट, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, 180 डिग्री, पता है ना? तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला 180 डिग्री मूवमेंट करते हैं, और पूरा राउंड वाला मूवमेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। ये तो एक फर्क है। दूसरा फर्क क्या है कि प्रोकैरियोट का फ्लैजेला 3 पार्ट से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और यूकैरियोट का फ्लैजेला के पास बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है, हुक नहीं होता, मतलब सिर्फ 2 पार्ट के बने हुए रहते हैं। और जब साइंटिस्ट ने ये फ्लैजेला और सिलिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि सिलिया या फ्लैजेला का जो कवरिंग है ना, वो एक्चुअली सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो सपोज ये मैंने सेल ड्रॉ की और ये सिलिया या फ्लैजेला है, उसके ऊपर ये कवरिंग है, वो किसकी कवरिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। हाँ,
अगर इस सिलिया का फ्लैजेला का या सिलिया का फ्लैजेला का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, टीएस लेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा। ऊपर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर और उसके अंदर है कोर। कोर को ही बोलते हैं एक्सोनिम, कोर को ही बोलते हैं एक्सोनिम। क्लियर है आपको अभी? Yes, sir. गुड गुड। अभी देखो कि अभी ये एक्सोनिम वगैरह क्या है हम लोग देखेंगे। देखो डायग्राम पहले देखते हैं तो विल अंडरस्टैंड। या डायग्राम को देखिए अभी। ये अभी सब लेबल को नहीं देखना है, सब लेबल को आप मत देखो, सिर्फ देखो कि ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको, सराउंडिंग ग्रीन वाला ऐसा दिख रहा है आपको, सराउंडिंग Yes. ग्रीन वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, वो ना वो है सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर जो है ना, तो वो उसको बोलते हैं एक्सोनिम। क्या बोलते हैं उसको? Axoneme. एक्सोनिम। तो एक्चुअली एक्सोनिम किससे बना है हम लोग देंगे। एक्सोनिम किससे बना है? एक्सोनिम जो है ना, उसके अंदर पेरिफेरल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये सेंट्रल देखो, एकदम सेंटर में दिख रहे हो ना आपको, तो ये एक दिख रहा है आपको, एक पूरा एक दिख रहा है ना गोल वाला, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब ये सपोज मैंने इधर ड्रॉ किया, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल होता है। और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो कैविटी है ना, वो हॉलो रहती है, इंटरनली वो हॉलो रहते हैं। और वो जो बीड 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 छोटे 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 देख रहे हैं ना, एक दो ऐसे बहुत सारे, तो वो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या है ये? ट्यूब्यूलिन। मतलब हर माइक्रोट्यूब्यूल इनसाइड हॉलो है, खाली है वो, लेकिन उसका जो वॉल है ना, वो बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है। और उस दो टाइप के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ओके, तो बहुत सारे अल्फा या बीटा ट्यूब्यूलिन जुड़ के एक हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। तो वैसे एक सेंट्रल में है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। और दो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ा है ब्रिज ने। किसने जोड़ा है? Bridge. ब्रिज ने जोड़ा है, किसने जोड़ा है? सो एक्सोनिम जो होता है ना, कोर ऑफ सिलिया या फ्लैजेला, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक है, ये दूसरा है। और हर माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ट्यूब्यूलिन कैसे बना है? अल्फा या बीटा, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन से। ठीक है। और ये सेंटर के जो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो इस एक दूसरे से जुड़े हैं ब्रिज से। इतना क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो सेंट्रल वाले जो वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है जो ब्रिज से जुड़े हैं, वो एक कवरिंग के अंदर है। इस कवरिंग को, ये रेड वाली दिख रहे हैं ना आप, रेड वाली कवरिंग, पूरी रेड Yes, वाली sir. कवरिंग, हाँ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं उसको? Central. Central shift. Central ये sheath. सेंटर में है ना, सेंटर में है ना एक्सोनिम के, Yes, sir. इसके वजह से इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। तो सेंट्रल शीथ के अंदर क्या है? उसके अंदर है वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज। और सेंट्रल शीथ के बाहर क्या है? बाहर देखो, बाहर क्या है? देखना, ए बी ऐसा दिख रहा है ना, तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल है। एक माइक्रोट्यूब्यूल, उससे जुड़ा दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये पूरा हो गया वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वैसे है सेकेंड पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये थर्ड पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पेरीफेरी मतलब शीत के बाहर 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, Microtubules. 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। उसको बोलते हैं 9 डबले। क्या बोलते हैं उसको हम? 9 डबले। क्या बोलते हैं? 9 Nine. डबले, डबले। ओके, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन कितने हुए? सेंट्रल में तो 2 है और पेरीफेरी में 9 डबलेट है, मतलब टोटल कितने हुए? 11. 11। कैसे 11? 9 plus 2. पेरीफेरी में डबलेट है ना बेटा, डबल 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 है ना, 9 डबल, एक डबल, दूसरा डबल, तीसरा डबल, फोर्थ डबल, फिफ्थ डबल, 9 plus 2. 20, sir. 9 इंटू 2 ना, 18 है ना टोटल पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल। Yes, sir.
9 पेयर्स मतलब कितना, 9 इंटू 2 मतलब 18 हुए ना। हेलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. 18। तो पेरीफेरी में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 डबलेट, एक डबलेट में 2 होते हैं, मतलब 18 है टोटल। कितने हैं टोटल, 18। और 18. सेंटर में कितने हैं, 2 है, 2 है। तो ये पी मतलब पेरीफेरी, सी मतलब सेंटर। सो पेरीफेरी में कितने हैं, 9 डबलेट, 9 Double it. डबलेट मतलब कितने हैं टोटल, 18। और सेंटर में 2 है, तो टोटल कितने हैं, 20 है। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 20. 20 है। तो इसको 20. हाँ, तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट है ना, उसको बोलते हैं 9+2 Two अरेंजमेंट। 2 and लेकिन इसका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल 11 नहीं है, 11 नहीं है, 9+2 मतलब 9 का मतलब ये है डबलेट। 9 का मतलब है क्या है, 9 डबलेट है, Double 9 it. डबल। इसको Double भूलना it. नहीं है, इसको भूलना नहीं है, देखो इसको भूलना नहीं है, लेकिन नहीं तो क्या होगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। वो एनसीईआरटी ने दिया है 9+2 अरेंजमेंट, लेकिन इसका मतलब 11 नहीं है। 9 मतलब 9 एक्चुअली डबल है, तो 9 डबलेट प्लस सेंटर के 2। क्लियर है सबको, आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको क्लियर है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज इक्वल टू 9 डबलेट प्लस 2 मतलब 18, टोटल 20। तो वो थम्स अप कर सकते हैं, ये कम ऑन फास्ट। कम ऑन कम ऑन, बाकी के लोग, बाकी के लोग अगर समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर लूं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करना है। चुप खाली बैठना नहीं है। आपको नीट करना है तो आपको सिंगल को सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, डबल को डबल बोलते हैं। सेंटर में 2 सिंगल है, पेरिफेरल में 9 डबल है, डबल वाले 9 है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? No, sir. या तो इतना सबको क्लियर है ना। पेरिफेरी में 9 डबल मतलब 9 18, और सेंटर में 2 मतलब टोटल 20। हाँ, यस, वरुण कुमार, अर्णव कुमार, यू आस्क योर क्वेश्चन। Sir, 9 क्या है सर? हाँ, यस, सर इसमें 9 क्या है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल बेटा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं ना। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। हमने पिछले लेक्चर में देखा ना, कि सेल के अंदर माइक्रो, सर रिपीट करो, 2 क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आप मतलब ना रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, जिसको ज्यादा मतलब ये होता है, क्योंकि हमें लेक्चर कंप्लीट भी करना है ना बेटा। ठीक है ना, तो हर बात अगर मतलब रिपीट रिपीट करते रहोगे ना, अगर आपको मतलब मिस हुई है ना, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो उतना पॉइंट। ठीक है, मैं अभी अभी समझा दूंगा, नो इशू, क्योंकि हाँ, या तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है। एमटी का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल होता है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल, पूरे 9. 20 है। कितने हैं पूरे, 20. ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ओके। हरीश, क्लियर आपको? हरीश, आपको क्लियर है क्या? ठीक है, तो इतने माइक्रोट्यूब्यूल तो होते हैं उसके अंदर। क्या क्लियर नहीं हरीश आपको, क्या 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 आपको मिस हुआ, नेटवर्क के इश्यू से क्या मिस हुआ आपको हरीश? पर बेटा मुझे बाकी का भी पढ़ाना है ना, सिलेबस ही पूरा करना है। क्या क्या नहीं, लास्ट का एक्चुअली क्या, देखो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में 2 और पेरीफेरी में डबल है, 9 के डबल है, मतलब 18 है। 18. ठीक है, इतना ही बोला मैं लास्ट। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 20 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, ठीक है, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल 20 है। अभी देखो ये जो 9 के डबलेट है ना, मतलब ये सपोज ये आप लोग देख रहे हैं, ये सपोज 9 के डबलेट है, तो हर डबलेट का एक जो है ना,
उसको बोलते हैं ए, दूसरे को बोलते हैं बी, ए बी, हर में ए बी होता है। तो जो ए होता है ना वो सेंट्रल शीथ को कनेक्ट है। ये देखो ये कनेक्शन है उसका सेंट्रल शीथ के साथ। इसका इस पेयर का एक जो है ना वो सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है। ये सेंट्रल मतलब हर पेयर जो है ना, हर डबलेट है ना, उसमें से एक जो है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है। उस कनेक्शन को बोलेंगे हम लोग रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे उसको? रेडियल। हाँ, इसको बोलेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियल स्पोक। ये देखो ये रेडियल स्पोक है, दिस इज द रेडियल स्पोक। सो कितने रेडियल स्पोक होते हैं देखो, बताएंगे कोई मुझे? हाँ, Sir, 9. कितने हो गए? 9. 9 होंगे, 9, 18 नहीं, क्योंकि 9. दोनों में से एक ही कनेक्ट है ना। Yes, sir. किससे कनेक्ट है? सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है। सबको क्लियर इतना? Yes, Yes, sir. sir. और Yes, दूसरी एक बात कि एक डबलेट दूसरे डबलेट से भी कनेक्ट है। ये एक डबलेट है ना पूरा का पूरा, Yes, sir. वो दूसरे डबलेट से भी कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? कि एक डबलेट का ए दूसरे डबलेट के बी से कनेक्ट है। देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं छोटे 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 छोटे, देख रहे हैं क्या? ये Yes, sir. Yes, sir. बोलते हैं लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? Thinker. लिंकर बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। देखो लिंकर। Finger. पेरीफेरी में जो डबलेट है ना, एक डबलेट का एक मेंबर दूसरे डबलेट के एक मेंबर से कनेक्ट है, उसका कनेक्शन का नाम है लिंकर। और वो लिंकर बनते हैं एक प्रोटीन से, उस प्रोटीन का नाम है डाइनिन प्रोटीन, DIENIN, डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेलिया या फ्लैजेला है, उस सिलिया फ्लैजेला को कवर किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। अगर TS लिया तो हमें पेरीफेरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, और उसके अंदर सेंटर में कोर दिखेगा, उसको बोलेंगे एक्सोनिम। एक्सोनिम के सेंटर में वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, वो एक दूसरे से ब्रिज से कनेक्ट है। ये सेंट्रल शीथ है, उसके बाहर सेंट्रल शीथ है, और सेंट्रल शीथ के बाहर जो है वो 9 पेरिफेरल डबलेट है, और ये हर डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंट्रल शीथ से जुड़ा है, उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। तो देयर आर टोटल 9 रेडियल स्पोक, और हर डबलेट दूसरे डबलेट से कनेक्ट है बाय मींस ऑफ लिंकर, और लिंकर्स आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। और हर जो माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरी में 9 into 2 मतलब 18, तो टोटल है 20 माइक्रोट्यूब्यूल। इन सिलिया, 1 सिलियम और 1 फ्लैजेलम 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन 2 टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा, और पूरा माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो इज इट डन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. जिनको क्लियर है Yes, वो थम्स अप कर सकते हैं। Yes, sir. Those it is clear, they can thumbs up. Yeah, come on first. Yes, yes. किसी को डाउट है वो डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज क्लियर है तो थम्स अप करो। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए ये थम्स अप का तो मैं कुछ वैसे करूंगा नहीं, किसी को दिखा कर घूमूंगा नहीं। तो मुझे तो इतना क्लियर होना चाहिए ना आपको, अगर ये मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कोई बच्चे बोलते हैं कोई नहीं बोलते, लेकिन सब तो इतना टाइप कर सकते हैं ना। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। या कौन फास्ट? यस, ओके ओके। सो हम लोग कंटिन्यू करें अभी नेक्स्ट पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या हो रहा है? आवाज क्यों आ रही है बीच बीच में? ठीक ठीक है, मैं देखो, ये देखो सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हैं ना। ये सिलिया या फ्लैजेला है, ये आपको बाहर का दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर का वो सेल मेम्ब्रेन का कवर है उस पे। और सिलिया या फ्लैजेला यूकैरियोट में 2 पार्ट होते हैं, ये होता है बेसल बॉडी, और उसके ऊपर ये होता है
फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट। और उसके नीचे होता है बेसल बॉडी। तो अगर हमें फिलामेंट का अगर टीएस लिया तो ऐसे दिखते हैं, ये 9 पेरिफेरल डबलेट है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेयर है। लेकिन अगर हमने बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया ना, तो उसमें जो पेरीफेरी में जो डबलेट है ना, वो डबलेट नहीं है, ट्रिपलेट है। पेरीफेरी में क्या है, उसमें ट्रिपलेट है। बेसल बॉडी में क्या है, डबलेट नहीं है, क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द बेसल बॉडी। और डबलेट होते हैं, डबलेट इन उसके ऊपर फिलामेंट के अंदर। तो बेसल बॉडी में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल कितने हैं, डबलेट नहीं है, ट्रिपलेट है। अभी हम सिलिया और फ्लैजेला का फर्क देख लेंगे। तो मैंने ये बोला आपको कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला 360 डिग्री मूवमेंट है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला की मूवमेंट है 180 डिग्री। उसको बोलते हैं हम लोग अंडुलेटिंग मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट। यूकैरियोट के फ्लैजेला की 180 डिग्री मूवमेंट को बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। तो सिलिया जो होता है ना, वो सिलिया स्मॉल रहता है और फ्लैजेला लॉन्ग रहता है। सिलिया स्मॉल है बट नंबर उसके ज्यादा है, फ्लैजेला बड़ा है लेकिन उसका नंबर कम है। उसका बीटिंग होता है पेंडुलम की तरफ, सिलिया का बीटिंग होता है पेंडुलम की तरफ, दैट इज इट वर्क लाइक ओवर्स। और फ्लैजेला का मूवमेंट रहता है अंडुलेटिंग, मतलब 360 डिग्री। क्या होता है ये, सॉरी 180 डिग्री। क्या होता है ये, 180 डिग्री। ओके। और फंक्शन क्या है सिलिया और फ्लैजेला का, फ्लैजेला का मेन फंक्शन है लोकोमोशन, सिलिया का फंक्शन लोकोमोशन भी है, अटैचमेंट भी है और फीडिंग एंड सेंसेशन भी है। मतलब फ्लैजेला का फंक्शन सिर्फ मोटर लोकोमोशन में है, लेकिन फ्लैजेला सिलिया का फंक्शन लोकोमोशन में भी है, अटैचमेंट में भी है, फीडिंग एंड सेंसेशन में भी है। तो क्या इतना क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. यस। अभी उसके बाद बात करेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, एक मिनट में आया, एक मिनट नहीं, 10 सेकंड के अंदर आया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। और यही वो ऑर्गेनेल है जिससे सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। दे प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दे प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो एक सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। देखो ये सेंट्रियोल, तो एवरी सेंट्रोजोम के अंदर क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल रहते हैं। ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। और दो सेंट्रियोल एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब अगर एक सेंट्रियोल ऐसा है तो दूसरा सेंट्रियोल उसको परपेंडिकुलर होता है। और सेंट्रियोल के बाहर एमॉर्फस मटेरियल रहता है, एमॉर्फस मटेरियल रहता है, उसको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। पेरी मतलब सराउंडिंग, उसको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो ये जो पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स है और सेंट्रियोल है, उससे बनता है टोटल सेंट्रोजोम। क्या बोलता है, इससे बनता है सेंट्रोजोम बनता है। तो सेंट्रोजोम में क्या है, दो पार्ट है, नंबर 1 सेंट्रियोल और दो सेंट्रियोल्स है, और नंबर 2 पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, उससे पूरा बनता है सेंट्रोजोम। और ये पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट में एब्सेंट हो जाता है। देखो ये अगर हमने कोई भी सेंट्रियोल लिया, ये सपोज ये सेंट्रियोल लिया, एक सेंट्रियोल, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया टीएस, तो वो दिखता है कार्टविल की तरह। कैसे दिखता है ये,
कार्ट व्हील। कार्ट व्हील मतलब आपको पता है ना, बुलक कार्ट होती है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। देखिए बैलगाड़ी आपने? यस सर। यस सर। यस हाँ, यस तो सर। ये बुलक कार्ट के जो मतलब उसके जो व्हील रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कार्ट व्हील। बुलक कार्ट व्हील, कार्ट मतलब बुलक कार्ट, कार्ट व्हील जैसे उसको दिखते हैं। अभी देखेंगे हम लोग ये क्या एक्चुअली है, ये डायग्राम में देखेंगे। ये देखो, ये एक सिलिया है, सॉरी एक सेंट्रीओल है, ये दूसरा सेंट्रीओलर है, ठीक है। और उसके यस बाद क्या है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है। क्या है ये? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल एमॉर्फस, उससे बनता है सेंट्रोजोम। देखो, अगर हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया किसी भी सेंट्रियोल का, तो आपको क्या दिखेगा? पेरी पेरी में आपको क्या दिखेगा? ट्रिपलेट दिखेगा, ट्रिपलेट। 1 2 3, हर जो एक है ना, 1 2 3, ये 3 है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पेरी पेरी में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, 0। जो सेंटर है उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। ओके, देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। उसको बोलते हैं सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल हाँ हब। वो बनता है प्रोटीन से। कैसे बनता है? ये प्रोटीन से। लेकिन देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। एम्प्टी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है। इसका मतलब इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? इसका अरेंजमेंट बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, क्योंकि पेरिफेरल में 9 ट्रिपलेट है, लेकिन सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, 0। मतलब इसका है 9 ट्रिपलेट प्लस 0, मतलब 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 27। 27 होते हैं। सेंटर में तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, कोई और प्रोटीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। ओके, कोई और प्रोटीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। ओके, और ये जो सेंट्रल हब है ना प्रोटीन का, और वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा है, तो उसको भी बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं उसको? इधर भी बोलेंगे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक बोलेंगे, ठीक है। और उसमें भी कितने हैं? 9 रेडियल स्पोक है। कितने हैं ये टोटल? 9। और उसमें क्या नहीं है उसके, उस उधर ना हमने देखा ना, सिलिया फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला का क्या था? उसका कवर था। उसको कवर को क्या बोले हम लोग? उसका कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है कवरिंग उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। क्या होता है उसके बाहर? पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होता। तो ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। जिसको जिसको क्लियर है वो थम्स अप कर सकता है, अदरवाइज आस्क क्वेश्चन। Just come on fast. If it is not clear, then please let me ask. आपको हर कोई को कोई ना कोई इंटरेक्शन करना ही है, करना ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब थम्स अप कर लो। अगर आपको प्लीज समझ में नहीं आया तो प्लीज थम्स अप मत करो, आप मुझे पूछ लो, मैं रिपीट करवाऊंगा या मैं क्लियर करवाऊंगा। आई विल रिपीट और क्लियर। सर 9+2 अरेंजमेंट फिलामेंट में होती है। कौन सी फिलामेंट? 9+2 अरेंजमेंट। सिलिया फ्लैजिला में होती है। ओके सर। 9+2 मतलब क्या है? 9 डबलेट है। 9+2 बोलते हैं, उसका मतलब 9 ही नहीं है सिर्फ, वो अरेंजमेंट को 9+2 ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब उसमें एक्चुअली 9 का डबल है, डबल डबल है, 9 डबल डबल है। मतलब 9 इंटू 2 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। आप लोग किसमें गड़बड़ कर रहे हैं? आपको लग रहा है 9+2 मतलब 11 ही होना चाहिए, लेकिन ये 9+2 नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं है। 9+2 है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल।
नंबर नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 या 9+0। 9+2 या 9+0 जो है ना, सेंट्रियोल में 9+0 और सिलिया फ्लैजेला में 9+2, वो है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये अलग है। अरेंजमेंट मतलब माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है, ऐसे 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर अगर पूछा तो वो 9+0 मतलब 9 नहीं है, ये 27 है, क्योंकि 9 जो है एक्चुअली असल में ट्रिपलेट है। देखो ये 1 2 3, तो 9 मतलब 3 3 3 3 3 3 3 इंटू 9 27। अभी क्लियर सबको? 9+2 क्या है, 9+0 क्या है, अरेंजमेंट क्या है, नंबर क्या है, सबको क्लियर है क्या ये? यस सर। Yes, sir. 9+0 को आप गलती से 9 नहीं समझना, ठीक है? इतना सबको क्लियर? यस सर। यस सर। और ये जो 3 है ना माइक्रोट्यूब्यूल, हर ट्रिपलेट के 3 है ना, वो भी एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से भी जुड़ा है, देखो इससे जुड़ा है ऐसे, एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से भी जुड़ा है, एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से भी जुड़ा है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियस। क्या देखने वाले हैं? न्यूक्लियस। तो बाकी के सब ऑर्गेनेल सबको समझ में आ गए क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से लेके सिलिया फ्लैजेला और ये अभी सेंट्रियोल तक। सर। यस सर। सर सेंट्रोजोम में क्या किसके कवरिंग होते हैं? सेंट्रोजोम में कोई कवरिंग नहीं होता है बेटा, उसके आजू बाजू में ना, सेंट्रोजोम के अंदर। सेंट्रोजोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, सेंट्रोजोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड। वेरी गुड क्वेश्चन। किधर है सेंट्रोजोम? हाँ, सेंट्रोजोम जो है ना, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल दोनों में नो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर उसको सराउंड नहीं करता। क्लियर सूर्यांश Yes, बेटा? sir. यस क्लियर? सर। यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। लेकिन सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सेंट्रियोल और पेरीसेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल रहता है, मैट्रिक्स होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल रहता है। और उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग, ठीक है? नो मेम्ब्रेन सराउंड। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। अभी हम लोग लास्ट वाला ऑर्गेनेल देखेंगे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मेन ऑर्गेनेल है उसको। हाँ, अब ये अभी नहीं देखेंगे, मैं दूसरा ले रहा हूँ, ये पीपीटी नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस तो मैंने आगे से बनाया है अच्छी तरह से। So nucleus will be the last part of this chapter. देखो क्या हुआ था कि 1831 में ना, रॉबर्ट ब्राउन के नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। और उसके बाद फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सब्सटेंस को क्रोमैटिन नाम दिया। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के इनसाइड कोई ऐसा एक पदार्थ है जो उसको कलर दे सकते हैं बेसिक डाई से। So he observed that inside the nucleus there is presence of some material that is called as chromatin। और क्रोमैटिन को हम लोग डाई मतलब बेसिक कलर दे सकते हैं, बेसिक डाई का कलर दे सकते हैं, एसिटोकार्बन। ओके, तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ फ्लेमिंग। तो उन्होंने क्या टर्म यूज किया? उन्होंने टर्म यूज किया क्रोमैटिन। और ये जाना कि क्रोमैटिन को हम लोग कलर दे सकते हैं बेसिक स्टेन से, क्योंकि क्रोमैटिन तो एसिडिक है, उसके अंदर डीएनए है, आरएनए है,
न्यूक्लिक एसिड है, तो उसको स्टेन करने के लिए बेसिक स्टेन चाहिए। ये एसिडोकार्बन इज एग्जांपल ऑफ बेसिक स्टेन। बाद में न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसको इनर मेम्ब्रेन है। तो अच्छा नहीं आया डायग्राम। तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से बना है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक अच्छा नहीं आ रहा है यार, उसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है क्रोमैटिन होता है या डीएनए क्रोमोसोम होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है, हम लोग देखेंगे। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है ना, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका विड्थ होता है 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर की ये जगह होती है दो मेम्ब्रेन के बीच। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक है। डेंस मतलब अंदर से खाली नहीं है, भरा पड़ा है, अंदर से भरा पड़ा है। तो इट इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्म में डेंस बॉडी है। न्यूक्लियस ये सेल का मतलब हमारे बॉडी में जैसे कि ब्रेन हमारा सब कंट्रोल करता है, तो ये न्यूक्लियस सेल का सब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और उसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के पास जनरली एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल। लेकिन कोई सेल के पास न्यूक्लियस नहीं भी रहता। मतलब आपको पता है कि मैमल का जो आरबीसी रहता है ना, मैमिलियन मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन कैमल जो है ना, कैमल, उसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। बाकी के मैमल के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट। और मैच्योर सी ट्यूब होती है। सी ट्यूब मतलब क्या है, ये है मतलब फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम को पता है। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है ना, वो फ्लोएम बनता है सी ट्यूब से। तो सी ट्यूब के पास भी खुद का कोई ये नहीं होता। आपको ये मतलब सी ट्यूब ये वगैरह सब पता है क्या? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ी है क्या? Yes, sir. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज डन और नॉट? Yes. यस। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई याद नहीं है तो अभी इतना ही याद रखो कि सीव ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम में, फ्लोएम के अंदर होता है जाइलेम फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है, जाइलेम वाटर को कंडक्ट करता है। इतना तो पता है ना आपको, इतना तो याद है ना? Yes. Yes, हाँ। sir. तो ये जो फ्लोएम होता है ना, तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब नाम के सेल्स होते हैं। लेकिन ये सेल्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो कैसे काम करता है अभी नहीं दिखना है। अभी दिस इज नॉट द पॉइंट हियर। वो तो प्लांट में ही दिखना है हमें, एनाटॉमी में। तो इतना जान लो अगर इधर कि यूकैरियोट के साथ जनरली तो एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कोई कोई यूकैरियोट के साथ बहुत न्यूक्लियाई होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। या फिर कोई सेल के पास न्यूक्लियस नहीं रहता, एक भी नहीं रहता। मतलब मैच्योर मैमिलियन आरबीसी है, कैमल की बिना सब मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता। मैच्योर आरबीसी में, यंग आरबीसी में तो रहता है, मैच्योर में नहीं रहता। वैसे ही मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यंग सीव ट्यूब में दोनों प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इधर लिखता हूं मैं, यंग जो है ना, यंग आरबीसी एंड सीव ट्यूब, प्लांट का सीव ट्यूब, उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर बन जाते हैं ना, तो उनका न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है, क्योंकि उसका एक कोई फंक्शन होता है इसकी वजह से। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई कोई सेल अच्छा। के पास दो दो भी होते, न्यूक्लियाई होते। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पैरामेशियम के पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा वाला उसको बोलते हैं बेगा न्यूक्लियस, दूसरा छोटा वाला उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस।
कई सेल के पास ज्यादा बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंगाई के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब क्या, कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोट का सेल जो है ना, आपको सेल डिवीजन होगा एक टॉपिक, सेल डिवीजन, सेल साइकिल। यस सर। हाँ, लेकिन मैं वो बाद में लेने वाला हूँ, लेकिन वो अभी मैं बोल रहा हूँ कि सेल डिवीजन, सेल साइकिल जो होता है ना, उसमें इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करती और एम फेज में सेल डिवाइड करती है। तो जब सेल साइकिल में सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब एम फेज नहीं है, प्रोफेज नहीं, मेटाफेज नहीं, एनाफेज नहीं, किलोफेज नहीं, क्या है, इंटरफेज है, मतलब या G1 है या S है या G2 है, तो उस दौरान, इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन रहता है, क्रोमैटिन रहता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहता है और न्यूक्लियोलाई रहता है। इंटरफेज न्यूक्लियस में नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन रहता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और न्यूक्लियोलाई रहते हैं। न्यूक्लियोलाई एक या ज्यादा रहते हैं। क्रोमैटिन मतलब क्या है कि दीज आर द हाईली एक्सटेंडेड, बहुत ही लंबे और इलेबोरेट, मतलब मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, एक दूसरे में, मतलब मैगी नूडल में कैसे, मैगी, अपनी मैगी नूडल खाई होगी ना, नूडल्स, तो उसमें कैसे ऐसे ऐसे नूडल होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे से फंसे हुए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेबोरेट। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, मतलब वो फाइबर बने हैं कैसे, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। तो क्रोमैटिन मतलब क्या है, हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, वो होते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होता है और न्यूक्लियोलाई भी रहता है। न्यूक्लियोलाई मतलब एक या ज्यादा रहते हैं। तो दिस इज द इंटरफेस न्यूक्लियस। क्या होता है, तीन चीजें होती है उसके अंदर, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलाई, सिंगल या मोर। इंटरफेस मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब या तो G1 स्टेज है, G2 है या एस फेज है। एम फेज नहीं है, एम फेज मतलब डिवाइडिंग सेल, इंटरफेज मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल। तो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई। क्लियर सबको इतना? यस सर। अगर क्लियर है Yes, तो sir. क्लियर थम्स अप कर लो, नहीं तो मुझे पूछ लो। इट इज क्लियर देन प्लीज थम्स अप, अदरवाइज या यस, कम ऑन फास्ट। जिनको जिनको क्लियर नहीं है, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। यस, इज कम ऑन फास्ट। यस, या कम ऑन कम ऑन फास्ट। सब बच्चों को रिप्लाई देना है। समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बोल दीजिए, खाली खाली में थम्स अप मत कर। कोई कोई बच्चे थम्स अप भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे, मतलब डाउट भी नहीं पूछ रहे। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नीट नहीं होगा। नीट नीट होना है तो आपको इंटरैक्ट करना है, आपको नीट करना है तो इंटरैक्ट करना है। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको आपकी मन की बात कहनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलो नहीं समझ में, कोई जबरदस्ती नहीं, नो फोर्स। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू रेज योर, मतलब टू थम्स अप। आई एम जस्ट फोर्सिंग यू टू इंटरैक्ट। अगर इंटरैक्ट करने को फोर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अभी रुकते हैं, आपको दूसरा लेक्चर भी है और मुझे भी दूसरा लेक्चर है, ठीक है? Yes, sir. न्यूक्लियस के यस बाद, सर। न्यूक्लियस के बाद हम लोग मंडे को क्लियर कवर कर लेंगे पूरा, और एमसीक्यू भी देख लेंगे। अभी थोड़ा सा बच्चा एक 10-15 मिनट में हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा। और बाकी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे मंडे को, क्योंकि कल तो आपको छुट्टी है, पता है ना सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। Thank सर you. आपको Thank you, sir. Same to you, Thank you, sir. sir. Same to you, sir. Same to you. Same to you. Good evening, Have a sir. great day. हाँ, या हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में अच्छी फिर उम्मीद के साथ पढ़ाई कर लेना, ठीक Yes, है? sir. या सीधे Yes, नेक्स्ट sir. ईयर में भी मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं। Okay, sir. Good night, sir. या Good न्यू ईयर night, टू sir. ऑल ऑफ यू। या यस यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, Thank you. थैंक यू। Good night. उदित कुमार, आपने क्या मतलब टाइप किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉट डॉट क्या है ये? उदय बेटा, व्हाट इज दिस? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। या हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर।
एक साल के बाद नहीं बेटा, इस साल के बाद, इस साल के बाद मिलते हैं, एक साल के बाद नहीं, इस साल के बाद मिलते हैं। यस, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, या थैंक यू।